स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज देखते हैं हम आर्टिकल चैप्टर को। ARTICLE। आर्टिकल का अगर हिंदी का बात करें तो आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद भी होता है, लेख भी होता है, लेकिन जो हम स्टडी करेंगे ना तो उसका होता है उपपद। सबसे पहले आर्टिकल के बारे में हम कुछ लिखते हैं, इसको देखिए। आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर है। आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसलिए आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का हिस्सा यानी भाग माना जाता है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, आर्टिकल का उपपद हिंदी हो गया, ठीक है। आर्टिकल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। अब देखिए इसको, आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर है, ठीक है। और डिटरमाइनर जो है ना अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। डिटरमाइनर अपने आप में एडजेक्टिव है, इसलिए अगर मान लीजिए आर्टिकल डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर अपने आप में एडजेक्टिव है तो आर्टिकल को हम एडजेक्टिव का हिस्सा कह सकते हैं, इसीलिए आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल का यूज जो होगा वो कहाँ होगा। सबसे पहले डिटरमाइनर क्या होता है। एडजेक्टिव तो समझते होंगे कि एडजेक्टिव जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, ठीक है। और आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसके यूज के बारे में अगर जानेंगे, आर्टिकल के यूज के बारे में, तो सबसे पहले डिटरमाइनर को समझिए। अगर हम डिटरमाइनर को समझ जाएंगे ना तो फिर आर्टिकल का यूज हमको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें डिटरमाइनर के अर्थ, डिटरमाइनर का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिटरमाइनर का अर्थ। देखिए, डिटरमाइनर के अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है कि नाउन के पहले आने वाला, नाउन के पहले आने वाला। अब इससे हमको पता चल गया कि आर्टिकल अगर डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर का जब अर्थ होता है कि नाउन के पहले आने वाला, तो आर्टिकल का जब भी प्रयोग होगा तो वो नाउन के पहले होगा, ठीक है। इसीलिए हमको आर्टिकल से पहले नाउन की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो नाउन की जानकारी अगर नहीं भी है तो आपको उनका कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। इस तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग नहीं है, इसलिए हम सोचे आर्टिकल को पढ़े पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग में जब जाएंगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को लेके चलेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनर का अर्थ क्या होता है कि नाउन के पहले आने वाला। तो इससे हमें ये क्या पता चल गया कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होगा तो वो नाउन के पहले होगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं, आर्टिकल के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। TICL। देखिए, आर्टिकल का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का आर्टिकल होता है।
एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इन दोनों को समझिए। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या कहता है? इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमको एन आता है, एन, ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, द, ठीक है। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे तरीक़ा से इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल को समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं। यह कलम है, ठीक है। राम आम खाया। यह नारंगी है, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यह नारंगी है, यह पानी है। अब देखिए, अगर ये हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसको क्या करते हैं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये इनडेफिनिट आर्टिकल को समझने के लिए। देखिए, यह कलम है, इसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यह होगा दिस इज ए पेन। राम आम खाया, तो इसका हो जाएगा राम खाया, तो एट, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, V2 होगा, राम एट ए मैंगो हो जाएगा, ठीक है। यह नारंगी है, इसका अगर हम बनाएंगे तो दिस इज एन ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। यह पानी, इसका भी बना ही देते हैं, दिस इज वाटर। अब इस चारों एग्जाम्पल को समझिए। देखिए, यह कलम है, इसका हम बनाए हैं दिस इज ए पेन। देखिए, ये राम आम खाया, यह नारंगी है, यह कलम है। ये तीनों में हिंदी में एक नहीं लगा हुआ है, जबकि ए एन का अगर हिंदी की हम बात करें तो एक होता है, ए एन का हिंदी जो होता है वो एक होता है। लेकिन इन तीनों ट्रांसलेशन में कहीं भी एक नहीं लगा हुआ है। एक नहीं रहने के बावजूद भी हम इंग्लिश में जो बनाए हैं, इसमें ए दिए हैं, यहाँ भी ए दिए हैं, यहाँ भी एन दिए, यानी कि यहाँ हिंदी में एक नहीं है, उसके बावजूद भी हैं दिस इज ए पेन, राम एट ए मैंगो, दिस इज एन ऑरेंज। यहाँ ए लगा है, ए लगा है, यहाँ एन लगा है, ठीक है। और इस सबका हिंदी की बात करें तो एक होता है, ठीक है। अब देखिए, इससे ये पता चलता है कि ये इंडेफिनिट, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ही ना ए एन का प्रयोग, ए एन आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का जो प्रयोग है, वो ए एन का प्रयोग जो होता है नाउन के पहले तो हुए करता है, वो तो हम पहले बताएंगे। डिटरमाइनर का अर्थ होता है नाउन के पहले आने वाला, नाउन के पहले हुए करता है, लेकिन वो देखेंगे कि किस नाउन के पहले होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि पेन के पहले हुआ है, मैंगो के पहले हुआ है, ऑरेंज के पहले एन का प्रयोग हुआ है। देखिए, लेकिन चौथा जो एग्जाम्पल है वाटर, वाटर के पहले कोई भी ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यहाँ भी एक नहीं है, इधर भी एक नहीं है, तो इधर तो लग गया है, ठीक है। ए एन का प्रयोग दे दिया, यहाँ नहीं दिए हैं, इसी चीज़ को समझना है। देखिए, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है ए एन का, इसका प्रयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इससे ये पता चलता है कि ए एन का प्रयोग जो करेंगे उस नाउन के पहले करेंगे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ वाटर के पहले इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इधर एक नहीं रहने के बावजूद भी इधर ए एन का प्रयोग हुआ है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा मेरा, ठीक है, समझ गए। अब जब इसको समझ गए हैं
तब एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट को हम स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। तो मिटाना पड़ेगा। हालांकि इंडेफिनिट आर्टिकल का अभी हम यूज नहीं बता रहे हैं, यूज बताएंगे तो वो सारा जितना भी एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल का सारा बनेगा। अब देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं और इन दोनों एग्जाम्पल से हम इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दोनों को हम क्लियर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ ए बॉय। आई सॉ ए बॉय, इसका हिंदी में क्या होगा कि मैंने एक लड़का को देखा। मैंने एक लड़का को देखा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, द, यानी डेफिनेट आर्टिकल का ले रहे हैं, द वुमेन हु इज सिटिंग, द वुमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि समझने में हमको कोई दिक्कत ना हो। द वुमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है, ब्यूटीफुल सुंदर है। ठीक है, अब इसको समझिए दोनों को, इससे डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल आपको स्पष्ट हो जाएगा। आई सो ए बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। ये ए जो लगा है इस नाउन के पहले, ये तो कंफर्म है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो होगा वो नाउन के पहले होगा। ठीक है, तो आई सो ए बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। तो एक लड़का को जो देखा तो उस लड़का के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था, उस लड़का को इससे पहले हम नहीं देखे थे कभी और ना ही हम उसको पहचानते थे। यानी कि इस लड़का को, इस बॉय को जो है ना, ये ए जो है ये आर्टिकल ए और एन इनडेफिनिट कर रहा है। ये आर्टिकल ए एन जो है ना इस लड़का को क्या कर रहा है, इनडेफिनिट कर रहा है। अगर हम उस लड़का को पहले से जानते देखते तो मैंने एक लड़का को देखा ऐसा बोलते ही नहीं, एक बोलते ही नहीं, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते ही नहीं। इनडेफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन को इनडेफिनिट करता है। ठीक है, मैंने एक लड़का को देखा, आई सो ए बॉय, यानी कि ये ए जो लग रहा है इस बॉय को ना इनडेफिनिट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से यानी कि इससे ये पता चलता है कि इस बॉय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इससे पहले मुझे इस बॉय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल को, द वुमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब हुआ कि महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है। अब देखिए ये जो द लग गया ना तो उस महिला को डेफिनिट कर रहा है, उस महिला को डेफिनिट कर रहा है, यानी इस महिला के बारे में उनको पता है, उस महिला की बात कर रहा है जो वहाँ बैठी है। ठीक है, जो सुंदर है। तो ये महिला को, सभी महिला की बात नहीं हो रही है, जो वहाँ बैठी है और सुंदर उस महिला की बात हो रही है। तो इस महिला को हमें डेफिनिट करना होगा और जब डेफिनिट करना होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अगर आप समझ गए तो एक हम कहानी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से इस रूम से कहीं हम चले गए। ठीक है, और हम जब कहीं गए तो एक लड़का को यहाँ रखे हुए हैं, कोई आएगा स्टूडेंट कोई इंक्वायरी के लिए, और वो लड़का जब आएगा कोई स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए तो एक स्टूडेंट को हम रखे हुए हैं, उस स्टूडेंट से पूछेगा कि सर कहाँ है। तो वो लड़का जब उस लड़का को कभी नहीं देखा है तो जब हम आएंगे तो वो ये बोलेगा कि सर एक स्टूडेंट आया था, वो ऐसे बोलेगा कि एक स्टूडेंट आया था। ठीक है, इसलिए क्योंकि उस लड़का को कभी नहीं देखा था। अगर उस लड़का को वो कभी देखता तो वो ऐसा बोलता ही नहीं कि सर एक स्टूडेंट आया था, वो बोलता कि सर वो स्टूडेंट आया। यानी कि वो स्टूडेंट का मतलब कि उसको वो पहचानता है, वो डेफिनिट है उसके लिए। ठीक है, अगर जैसे वो बोल देगा कि एक स्टूडेंट आया, इसका मतलब उसके बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, उस लड़का के बारे में, उस लड़का के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए इनडेफिनिट है और उस लड़का को वो इनडेफिनिट कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल यही है कि ए और एन
किसी भी नाउन के पहले लग करके उसको इनडेफिनिट करता है, और द जो है किसी भी नाउन के पहले लग करके डेफिनिट करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनिट और इनडेफिनिट अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो है ना अभी हम यूज नहीं बताए हैं, इनडेफिनिट का यूज और डेफिनिट का यूज अच्छा तरीक़ा से, इसका कुछ रूल्स है, ठीक है, हम रूल्स को बताएंगे। कल हम पहले इनडेफिनिट का चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर डेफिनिट का। इसलिए इनडेफिनिट का करेंगे क्योंकि इनडेफिनिट जो है ना इसमें थोड़ा कम रूल्स है और डेफिनिट में ज़्यादा रूल्स है। पहले इनडेफिनिट को हम क्लियर कर देंगे, इनडेफिनिट को क्लियर करने के बाद आपको जितना भी एग्जाम्पल हम देंगे सारा कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनिट में जाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।